नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। खास पेशकश देख रहे हैं आप। क्या है वोटर का इरादा, आज इसी पर बातचीत करेंगे और इसी मुद्दे को समझने की कोशिश करेंगे। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की तरह ही शुक्रवार को हुए दूसरे चरण में मतदान 2019 की तुलना में कम ही हुए और दूसरे फेज में 13 राज्यों की 88 सीटों पर वोटिंग भी देखी गई। और इस बीच कम वोटिंग टर्नआउट या कम वोटिंग ट्रेंड को लेकर अब नई बहस और सियासी गुणागणित का दौर अब शुरू हो चुका है। 19 अप्रैल को 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की कुल 102 सीटों पर वोटिंग हुई। पहली फेज की वोटिंग में करीब 63% वोट पड़े, जबकि इन्हीं सीटों पर 2019 के आम चुनावों में 66.44% तक वोटिंग हुई थी। 26 अप्रैल को 12 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की कुल 88 सीटों पर मतदान हुआ। दूसरे फेज में 63% मतदाताओं ने ही अपने मताधिकार का प्रयोग किया था और जबकि 2019 में इन्हीं सीटों पर 70.05% लोगों ने बढ़ चढ़कर वोट किया था। पहले और दूसरे चरण के मतदान ये संकेत देते हैं कि लोकतंत्र के महापर्व में मतदाताओं की भागीदारी में व्यापक गिरावट आई है। ये एक तरीके से बदलाव का इशारा भी हो सकता है, जो कि इलेक्शन के फाइनल रिजल्ट पर असर डाल सकता है। दूसरे फेज में भी मतदान में कमी। पिछले लोकसभा चुनाव में भारत में औसतन लगभग 70% मतदान हुआ था, लेकिन इस साल के लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में उल्लेखनीय कमी देखी गई है। ये गिरावट मतदाता सहभागिता में बदलाव का संकेत देती है, जो देश में मतदान के दौरान राजनीतिक गतिशीलता में संभावित बदलावों को उजागर करती है। ऐसे में ये बड़ा सवाल है कि आखिर मतदाताओं का इरादा क्या है। वोट प्रतिशत कम होने के बाद अब क्या कहा जाए कि किस तरह से जनता वोट नहीं कर रही है। इसके तमाम पहलू हो सकते हैं। जनता के मन में क्या कुछ है, क्या जनता के इरादों को जो दल है, राजनीतिक दल, वो ठीक तरह से पढ़ नहीं पाए, उनके मन को समझ नहीं पाए। आखिर जनता के मन में क्या चल रहा है, क्यों घर से बाहर निकलने में इस बार जनता कोताही बरत रही है। क्या ऐसे कारण हैं, क्या ऐसे फैक्टर हैं जिनकी वजह से जनता घर में रहना पसंद कर रही है और वोट नहीं कर रही है। कई बार ऐसा देखा गया है कि जब कम वोटिंग परसेंटेज आता है तो सत्ता पक्ष को इसका भुगतान करना पड़ता है, यानी कि सत्ता पक्ष में बैठी सरकार गिर जाती है और विपक्ष सरकार बना लेता है। लेकिन कई बार यह भी देखा गया है कि वोट परसेंटेज कम होने के बाद भी कभी कभी ऐसा होता है कि जनता के पास या तो विकल्प नहीं होते हैं या वो ये समझ नहीं पाती है कि किसको वोट किया जाए। अब फिलहाल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के सिवा देश में जनता के पास कोई तीसरा विकल्प दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में जनता परिवर्तन की उम्मीद कर रही है, लेकिन परिवर्तन नजर आ नहीं रहा है। तो कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब हम आज जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किन वजह से, किस कारण से ये वोटिंग परसेंटेज कम रहा है और मतदाताओं का आखिर इरादा आखिर है क्या, किस कारण से वो लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। तो कम वोटिंग परसेंटेज होने की वजह से दोनों ही पार्टियों की फिलहाल नींद उड़ी हुई है, भारतीय जनता पार्टी की भी और कांग्रेस पार्टी की भी। भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा देकर यह दावा कर रही थी, एक बार फिर से मोदी सरकार 400 पार और चौथी बार अपनी सरकार बनाएगी। लेकिन क्या कुछ रहेगा इस पूरे मामले में, ये देखने वाली बात होगी। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं और उन्हीं से हम जानते हैं कि आखिर इसका मतलब क्या है, वोटर किस दिशा में जाने की कोशिश कर रहा है। खास मेहमानों से आपका परिचय करवा देती हूँ। हमारे साथ प्रदीप सिंह, नेता भारतीय जनता पार्टी के जुड़े हैं, और भूपेंद्र कुमार, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और कुछ ही देर बाद राकेश सिंह यादव, प्रवक्ता कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ेंगे। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत मैं प्रदीप जी से करना चाहूंगी, जो नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। क्या लग रहा है प्रदीप जी, पहली फेज की वोटिंग में जिस तरह से परसेंटेज नीचे आया है, इसका जो प्रतिशत था मतदान का वो गिरा है, ऐसे में क्या लग रहा है, भारतीय जनता पार्टी जो 400 पार का नारा दे रही थी, अब तो ऐसा लग रहा है कि सत्ता ही उलट ना हो जाए?
नमस्कार वक्ता जी। जी नमस्कार। देखिए, ये निश्चित तौर पे आपका प्रश्न जो है बड़ा मतलब चलिए, लेकिन देखिए क्या है, कम परसेंटेज होने से ये नहीं कहा जा सकता। यूजुअली क्या होता है, बम्पर वोटिंग एंटी इनकम्बेंसी के खिलाफ होती है। अगर वो थोड़ी देर के लिए रूल माने, 1952 से लेकर अब तक चुनाव का रिकॉर्ड देखा जाए, तो उसको अगर मानेंगे तो बहुत सारी चीजें जो है, मतलब कोई भी रूल जो है परमानेंट नहीं है, वो चेंज होता रह रहा है। और एक एक्सेप्शन को मान के देखा जाए तो उसके बाद की चीजें ऐसी नहीं है, लेकिन कई कारक हो सकते हैं। और जो कारक जिनसे अब तक के जो है इतिहास को देखा जाए और कहा जाए कि नहीं, सरकार बदलने के लिए वो कारक थे, तो वो तो अभी तक दिख नहीं रहे, है ना। अगर मान लीजिए जनता बदलना चाहती तो बम्पर वोटिंग होती, क्योंकि 14 में ऐसा हुआ था, 19 में ऐसा हुआ था कि हम लोग जो है अच्छे से जीते, 60.44% हमारा मत रहा। और इस बार हमारा टारगेट है कि इससे ऊपर लेके चला जाए। कई कारक हो सकते हैं, हो सकता है कि ये फेजेस या उस पे जो है रुझान ठीक से आ न रहे हों, है ना। नहीं, लेकिन तो ये कहा जाएगा कि जो लगातार वोट परसेंटेज बढ़ाने की आपकी तरफ से बात कही जा रही थी, तमाम मुद्दे आप जनता के सामने रख रहे थे कि हमने ये किया, हमने विकास का पैमाना तय किया, हमने 370 हटाई, हमने राम मंदिर के लिए काम किया, तमाम आपने ऐसे दावे वादे किए। क्या इसका जनता पर जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा? क्या कहाँ कमी रह गई, कहाँ चूक रह गई, जो लगातार बम्पर जिस तरीके के पिछले चुनावों को आप उठा के देखिए, आंकड़ा देखिए उनका कि किस तरह से ये परसेंटेज गिरता जा रहा है, तो आखिर जनता के मन में कहीं ना कहीं तो अब इस सत्ता पक्ष के लिए रोष नजर आ रहा है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि कम वोटिंग होने से आपको किसी चीज का डर नहीं है? वक्ता जी, इसको ये कहना कि रोष नजर आ रहा है, मैं इससे सहमत नहीं होऊंगा। क्योंकि देखिए, किसी भी चीज का आकलन करने के लिए आपको आंकड़ों की जरूरत होती है या पुराने उसके नीचे पुराने इतिहास की जरूरत होती है। अगर उन पैमानों पे देखा जाए तो आप 1952 से लेकर के मैं पूरे डेटा को देख करके समझने का प्रयास कर रहा था कि भाई चल क्या रहा, हो क्या रहा, लेकिन कोई सेट पैटर्न ऑफ रूल्स तो निकल के आया नहीं कंक्लूसिव। अगर कोई बताया जाए कि कोई ये कैरेक्टरिस्टिक्स थी, ये ट्रेड्स थे, उस हिसाब से जो नियम 1960-62 के पहले थे वो नियम 60-62 के बाद के नहीं है। तो ये कहना कि देखिए, अटल जी की सरकार 13 महीने चली थी, उसके बाद फिर वोटिंग हुई थी और उसके बाद आई थी, और उसके बाद 2004 में भी जो है आम चुनाव हुए थे, उसके बाद जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो पैरामीटर्स थे, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार नहीं थी। तो अगर इन सारी चीजों को देखा जाए तो ये थोड़ा डिल्यूशनल हो जाता है, कोई चीज कंक्रीट कट के नहीं आ रही है। निश्चित तौर पे हम जो है, आपका अधिकार है सवाल पूछना, और एकदम कट टू कट सवाल आपने पूछा, लेकिन अभी 2 फेज का है और 7 फेज की वोटिंग है। मैं अभी आज की, मतलब हो सकता है कि मैं तीसरे फेज के बाद ये बात ना कहूं, लेकिन आज की बात ये कहना कि अभी भी ये बहुत प्री मैच्योर है कहना। ठीक है, वो बात आपकी ठीक है सर, क्योंकि 7 चरणों में चुनाव है, लेकिन एक वो कहावत आपने सुनी होगी, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। यानी कि पहली जो चोट पड़ती है वो कहीं ना कहीं ये साबित करती है कि तस्वीर क्या कुछ रहने वाली है। तो 2024 की तस्वीर धीरे धीरे साफ होती नजर आ रही है। आपको नहीं लग रहा है कि विपक्षी गठबंधन जिस बात को लगातार दोहरा रहा था, वो अपनी बात को सत्य करने के पीछे जिस तरह से लगा हुआ था, वो सच होती नजर आ रही है? या आप इससे समर्थित नहीं, आप इस बात को नहीं मानते हैं? वक्ता जी, आपकी आवाज थोड़ी कट रही थी, लेकिन जो मैं समझ पाया हूँ मैं उसमें थोड़ा करेक्शन चाहूंगा। फर्स्ट इंप्रेशन हैज टू बी द बेस्ट इंप्रेशन। लास्ट कोई चीज नहीं होती, अनंत है, तो चीजें परिस्थितियां बदलती रहती है। फर्स्ट इंप्रेशन हैज टू बी द बेस्ट इंप्रेशन, ऐसा मैं मानता हूँ। दूसरा कि देखिए, विपक्ष की जो स्थिति है, विपक्ष की जो स्थितियां आ रही हैं, अभी दो फेज के चुनाव हुए हैं, अभी 5 फेज के चुनाव बाकी हैं। विपक्ष ने जो बातें कही हैं, और विपक्ष का जो, देखिए, मैं बैकफुट या डिफेंसिव नहीं होना चाह रहा हूँ, आज भी बात वही की वही है कि अगर मोदी जी नहीं तो कौन है, और देश की जनता इसको जानती है। हो सकता है 2 फेज में कम हुई हो, अगले फेज में चढ़ जाए, तो इसके लिए तो अभी हम भविष्यवाणी तो नहीं कर सकते ना, नहीं आप भविष्यवक्ता है, नहीं मैं भविष्यवक्ता हूँ। तो अगर हम डेटा और रिकॉर्ड पे बात करें तो ये कोई कंक्लूसिव नहीं निकल रहा, और इसके लिए सबसे बड़े कारक जो है, अटल जी की सरकार को 2004 और 2013 महीने बाद चली थी, उसको अगर उसके आंकड़े अगर आप उठा के देखें तो कोई भी नियम सत्य स्थापित नहीं होते। और जहाँ तक कहा जाता है कि भाई जब वोटिंग ज्यादा होती है तो हमें फायदा होता है, और कई बार वोटिंग ज्यादा हुई लेकिन हमें फायदा नहीं हुआ उस बात को लेकर। तो अभी कंक्लूजन पे पहुंचना कोई ये बहुत जल्दीबाजी होगी।
ठीक है। राकेश जी, क्या लग रहा है कि जिस तरह की स्थितियां परिस्थितियां बन रही हैं, 2 फेज की वोटिंग हो चुकी है, पहली और दूसरी आपने फेज की वोटिंग देख ली, ऐसे में अब भाजपा जिस तरह से वोट प्रतिशत गिर रहा है, आपकी तरफ से इस बात का लगातार ये कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि इस बार सत्ता पक्ष जाने वाला है और कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। क्या लग रहा है आपको, इसका फायदा आपको मिल पाएगा, या फिर जनता ने ये सोच ही लिया है और इतना भरोसा उससे भारतीय जनता पार्टी पर है कि वो चाहती ही नहीं है कि वोट करे, उसे पता है कि आएगी तो भारतीय जनता पार्टी ही? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं बीजेपी के प्रवक्ता को सुन रहा था, तो वो आखिरी में बोले कि मोदी नहीं तो और कौन। तो देश नीतियों से चलता है, सिद्धांतों से चलता है, व्यक्तिवाद देश ये कभी भी नहीं रहा है। आज वो नहीं तो कोई और होगा, लेकिन नीति और सिद्धांत भी होना जरूरी है। देश की जनता इस बात को समझती है। 2 बार जो चुनाव हुए उसमें देश की जनता का भावनाओं का बहुत उपयोग किया गया। बहुत ये बोला गया है कि 55 साल से 70 साल से राज था और आप हमें मौका दीजिए, हम ये करेंगे वो करेंगे। देश ने 2 बार मौका दिया। देश ये जानना चाहता था कि प्रधानमंत्री अपनी सभाओं में आते और ये बताते कि हमने 9 साल में ये उपलब्धि हमारी है, इसलिए हम वोट मांग रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, मंगलसूत्र कर रहे हैं, ऐसी बातें कर रहे हैं, पुराने गड़े मुद्दे उखाड़ के ला रहे हैं, उन पे बातें कर रहे हैं। वो उस पे नहीं कर रहे हैं कि क्या डेवलपमेंट करा, कितनी नौकरियां दी, युवाओं का भविष्य सुरक्षित है, महिलाएं सुरक्षित हैं, किसान सुरक्षित है, MSP हम लागू करने जा रहे हैं। उनने जितने अपने घोषणा पत्र पे बातें लिखी है उसका एक का भी जिक्र नहीं कर। तो अब जनता क्यों यकीन करेगी? ठीक है, कहीं ना कहीं उदासी का वातावरण है जिस व्यक्ति पे देश में। लेकिन इसे इस तरह भी तो देख सकते हैं कि जनता के पास और कोई विकल्प ही नहीं है, ना तो कांग्रेस और ना तो भाजपा, और वो चाहती है कि दोनों ही पार्टियां ना आए अब सत्ता में, तो इसलिए चुप करके बैठ गई है कि जो आ रही है वो आने दीजिए, अब ज्यादा भागदौड़ करनी ही नहीं है। इसको भी मान सकते हैं राकेश जी? इस देश में ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। विकल्प होते हैं। विकल्प यहाँ गुजराल जी की सरकार भी रही है, चंद्रशेखर जी की भी सरकार रही है, VP सिंह की भी सरकार रही है। विकल्प तो होते हैं। हर व्यक्ति योग्य होता है जो राजनीति में है वो प्रधानमंत्री पद के लिए, क्योंकि एक व्यवस्था के अंतर्गत ये सारी सरकार और व्यवस्थाएं चलती हैं। लेकिन अगर व्यवस्था भंग करके कोई नेता उन नियमों से बड़ा बनना चाहता है, लेकिन ये तो जानने की जरूरत होनी चाहिए ना राकेश जी कि आखिर कम मतदान करके जनता क्या संदेश देने की कोशिश कर रही है? क्या लग रहा है आपको? संदेश है कि मोदी जी स्वीकार नहीं, स्वीकार होते तो बढ़ चढ़ के मतदान लोग पसंद करते। वो सीधा संदेश है, उसमें ज्यादा मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमारे सीधा साथ संदेश है कि मोदी जी स्वीकार नहीं है। कोई अन्य का ऑप्शन ढूंढा जाए। ठीक है, राजनीतिक विश्लेषक भूपेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़े। भूपेंद्र जी, आप इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि मतदान का जो स्तर है वो घट गया है, कई प्रतिशत मतदान जितना सोचा गया था लोकसभा चुनाव में कि ज्यादा मतदान होगा, जिसके लिए इलेक्शन कमीशन ने तमाम तरीके के प्लान्स भी तैयार किए थे कि वोट प्रतिशत को बढ़ाया जाएगा, लेकिन ना बढ़ने के पीछे आपको क्या कारण लग रहा है? क्या जनता उदासीन हो गई है? क्या जनता अब चाहती है परिवर्तन, या किसी को भी अब चाहती नहीं है इसलिए चुप करके बैठ गई है? आपको क्या लग रहा है, क्या कुछ फैक्टर काम कर रहे हैं इसके पीछे? देखिए, चुनाव 7 चरणों में 2 चरण का मतदान हुआ 1936, जिसमें 102 और 88 लोकसभा सीटें, कुल मिला के 190, जिसमें हिंदी बेल्ट की भी सीट है और नॉर्थ की और साउथ की भी सीट है। लेकिन दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो हिंदी बेल्ट में मतदान कम हुआ है और नॉर्थ और साउथ में मतदान प्रतिशत अच्छा रहा और बढ़ा भी है। बंगाल में वो, त्रिपुरा में, केरला में वो, इन जगह अच्छा बढ़ा हुआ। अब हिंदी बेल्ट में की अगर सत्तारूढ़ पार्टी का देखा जाए तो यहाँ पे मुख्य मुकाबला कांग्रेस और, जैसे मध्य प्रदेश देखें, उत्तर प्रदेश में गठबंधन का है, समाजवादी पार्टी से मुकाबला है, और बीजेपी का मुकाबला। यहाँ पे कई सीटों पे जो कैंडिडेट पिछली लोकसभा में जीते थे वो लगभग लाखों वोटों से जीते हुए थे। अब जो परसेंटेज कभी 6%, कभी 8% और 9% अधिक कम हुआ है। इसके कम होने के कारण अब ये अपील मोदी जी ने बहुत अपील की, उन्होंने अपनी जनसभाओं में कहा, उन्होंने प्रेस नोट जारी किए, उन्होंने अपने पत्र लेखन अपने कार्यकर्ताओं को दिया कि मतदान में अधिक से अधिक भाग लें, मतदान में पहले डालने दें। लेकिन इस चीज का मैसेज जनता तक नहीं पहुंचा। इस चीज से तो ये लगता है कि कहीं ना कहीं जनता अब उससे, गर्मियों में शादियां होती हैं, लोग जाते हैं, गर्मी भी काफी पड़ रही है, 42-44 टेम्परेचर है, ये फैक्टर
तब भी शून्य हो जाता है। लेकिन लोगों ने, चुनाव आयोग ने भी इसके ऊपर मुहिम चलाई, विभिन्न स्वयंसेवी संगठन है उनने भी मुहिम चलाई, और जो हमारे मीडिया के बंधु हैं उन्होंने भी इस पर मुहिम चलाई। लेकिन रुझान जो आ रहे हैं वो अपेक्षा सता रहे हैं। लग रहा था कि वोटिंग इस बार से पिछली बार से प्रतिशत ज्यादा होगी, क्योंकि नेशनल राष्ट्रीय पार्टियां थी वो भी इस तरह से मान रही थी। लेकिन अधिकांश बार जब वोटिंग कम होती है तो उससे सत्तारूढ़ पार्टी को ही उसका नुकसान, ऐसा पूर्व में अनुमान यही लगाया जाता है और जो आंकड़े बताए जा रहे हैं। लेकिन कई जगह ऐसा लग रहा है कि अब जिस तरह से मोदी जी ने अपनी अपील की थी और जिस तरह से, लेकिन उन्होंने इस 26 तारीख को भी उन्होंने अपने नेताओं और सबको कहा कि जो 19 तारीख को वोटिंग कम हुई उसको ज्यादा किया जाए, लोगों को मतदाता केंद्रों में पहुंचाया जाए, वोटिंग का प्रतिशत बढ़ाया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति शून्यता दिख रही है। लेकिन जनसभाओं में भीड़ दिखती है, रोड शो में भीड़ दिखती है, लेकिन मतदान केंद्र में ये भीड़ नहीं जा रही। ये एक सोच का विषय है, क्योंकि रुझान क्यों नहीं हो रहा है जनता के लिए, क्योंकि ये 5 साल में पहली बार अवसर आता है और जनता उसमें अपने हाथ का उपयोग नहीं कर रही। ये सबके लिए चैलेंज है। बिल्कुल, और ये सोचने वाली बात भी है कि अगर हम गर्मी के फैक्टर को लेकर आते भी हैं तो ये पहली बार तो नहीं है कि गर्मी का प्रकोप इस तरह का देखने को मिला हो। भारत देश में हमेशा से हर तरह से जब भी देखा जाता है, जब गर्मी का मौसम आता है तो इसी तरह से गर्मी पड़ती है। तो ये अगर वोट परसेंटेज कम हुआ है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक तरह से ये देखा जाए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने मेहनत की, भारतीय जनता पार्टी ग्राउंड पर उतरी, भारतीय जनता पार्टी ने जमकर प्रचार प्रसार किया, बड़े से बड़े दिग्गज नेता को, केंद्रीय नेताओं से लेकर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हमने देखा कि हर मंच से वो ये कहते नजर आए, अब की बार 400 पार। तमाम मुद्दे, क्या लगता है कि जिन मुद्दों को उठाना चाहिए था, जिन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में आपको जाना चाहिए था, जिन मुद्दों पर वोट मांगना चाहिए था, उनकी कमी नजर आई? इस वजह से लग रहा है कि इस बार जनता उस हिसाब से आपको पसंद नहीं कर रही है जिस हिसाब से पहली 2 बार में आपको पसंद किया गया। अच्छा जी, देखिए, ये पहली 2 बार में पसंद किया गया। हम जो है ना वैश्विक गांव में रहते हैं। हमारा पूरा भारत देश जो ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे ग्रह पे है, और वैश्विक स्थितियों को देखा जाए तो जो विश्व की परिस्थितियां हैं, भारत भूमि उससे कहीं आगे सुरक्षित और स्टेबल है। तो बहुत सारे लोग, ऐसा नहीं है कि केवल राजनेता या राजनीतिक कार्यकर्ता इन बातों को और पत्रकार इन बातों को देखते समझते हों, बहुत सी जनता भी इसको देखती और समझती है, और खास करके शहरी जनता। और अब तो मैं कहूंगा, मुझे कोई गुरेज नहीं कहने से, कि ग्रामीण भी जनता इस छोटे से स्मार्टफोन से पूरी वैश्विक समाचारों से जुड़ी हुई है। आज कोई भी घटना होती है तो गांव से पहले वो होता था कि 1 महीने बाद खबर पता लगती थी, लेकिन आज वो दूसरे दिन चर्चा का विषय बन जाती है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो ये मैं जब आप ये प्रश्न कर रही थी तो मेरे दिमाग में यही बात आ रही थी कि क्या आप अभी तो चूंकि नतीजे नहीं आए हैं, और इस पे क्या ये जागरूकती है कि केवल भाजपा के ही मतदाता नहीं आ रहे हो? ये भी हो सकता है कि विपक्ष को जो चाहने वाले लोग हो वो नहीं आ रहे हो। हमारे मतदाता तो उतर रहे हैं, हमारा हर नेता, हर कार्यकर्ता ग्राउंड पे है। विपक्ष के कितने नेता, कितने कार्यकर्ता ग्राउंड पे हैं? लेकिन नहीं, आपको अगर मोटे तौर पर देखा जाए प्रदीप जी, तो क्या लगता है आपको इस वोटिंग परसेंटेज के घट जाने का आखिर मतलब क्या है? क्यों घट गया? चाहे विपक्ष का हो चाहे सत्ता पक्ष का हो, वो छोड़ देते हैं, वो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन परसेंटेज घटने का क्या कारण रहा? क्यों घट गया? क्या लगता है आपको? ये भी माना जा सकता है कि जो मतदाता भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार को नहीं सहयोग कर रही, नहीं समर्थन कर रही है, वो भी मन हार के बैठ गई हो। आखिर हम अपने वोट को खराब न करें, नहीं जा रहा है तो हम न दें, ये भी तो एक बात हो सकती है ना। हालांकि ये बहुत से लोग कहेंगे कि हो सकता है हस्ताक्षर हो, लेकिन वर्तमान लोकतांत्रिक कंटेंट क्रिएशन में जहाँ पे कि कोई भी किसी भी प्रकार का कार्यक्रम बना करके विचार व्यक्त कर सकता है, उसमें इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि कांग्रेस या अन्य क्षेत्रीय दलों के जो विचारधारा को मानने वाले लोग हों, ये भी मान लें कि ठीक है जी, हमारा तो कुछ होने का नहीं है, तो हम छोड़ते हैं इसको। और देखिए, विपक्ष द्वारा दिए गए कुछ इमेच्योर भाषण या उनकी टीम द्वारा उसको सही समय पे संभाल न पाना भी एक बहुत बड़ी बात होती है। मैं थोड़ा जो है उस पे भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि देखिए, कभी कभी जो होता है ना, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स में डिसीजन बदल जाता है लोगों का। और जैसे कोई टीम खेल रही होती है, क्रिकेट छोड़ करके दूसरे खेलों को देखा जाए तो आखिरी मत तक जो है जीत हार का लगा रहता है कि कब गोल हो जाए,
फुटबॉल या हॉकी जैसे गेम में, ठीक। तो टीमें लड़ती रहती हैं। वर्तमान समय में मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने जो है, आप देखिए विपक्ष का चेहरा है कौन, या ठीक। किस प्रकार ये लोग प्रखर होकर के बात कर रहे चलिए हैं। जवाब ले लेते हैं, केवल- जल्दी से जवाब ले लेते हैं, कांग्रेस से जवाब ले लेते हैं। राकेश जी, क्या लग जी। रहा है, विपक्ष के पास कोई चेहरा नहीं है, कह रही है भारतीय जनता पार्टी के शायद आपकी तरफ से ही कोई कमी है, उनके मतदाता आ रहे हैं, आपके नहीं आ रहे हैं, लेकिन एक तरफ इस बात को रख दीजिए, वोट परसेंटेज गिरने का क्या कारण मान रहे हैं आप? आपको याद होगा कि देश के प्रधानमंत्री ने नारा दिया था, हर बूथ पे 370 वोट बढ़ाएंगे। खूब जोर जोर से नड्डा जी हर मंचों से जोर जोर से चिल्लाते थे, 370 धारा हटाइए, 370 वोट बढ़ेंगे। आंकड़े देखिए, जो पिछली बार डले थे उसको भी 10% कम है। तो ये वो साफ संदेश है कि बीजेपी के जो नेता हैं, पिछले 9 साल में जो उनने भुगता, उनसे जुड़ा हुआ जो हार्डकोर वोटर है, उनके घर में जो नौजवान है वो बेरोजगार हैं, महिलाओं को परेशानी, किसान जो जुड़े हुए उनको एमएसपी नहीं मिली, उनको डंडे मिले, ये सब जब उन्होंने भी भुगता तो उनको अब लग गया है कि ये सरकार हमारा भविष्य नहीं है। ठीक है सर, ये हमारी भावनाओं से खेलती है, ये राम मंदिर से खेलती है, 370 से खेलती है, लेकिन जब नौकरी देने की बात आती है तो ये गायब हो जाती है। ठीक है, बिल्कुल सर, बिल्कुल। भूपेंद्र जी, आपको क्या लग रहा है, अगर इस बात को देखा जाए तो क्या इस बात को माना जा सकता है कि देखिए दोनों पार्टियों को अभी जीत की उम्मीद है, दोनों ही पार्टियों को अब लग रहा है कि वोट परसेंटेज गिर रहा है, तो फायदा चाहे भारतीय जनता पार्टी को भी हो सकता है और कांग्रेस पार्टी के भी आने की उम्मीद अब ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन देखा जाए तो क्या ऐसा संभव है कि स्थानीय उम्मीदवारों को जिस तरह से मैदान में उतारा जाता है और जगह जगह पर अलग अलग जगह वोटिंग हो रही है, अपने प्रतिनिधित्व को चुनने के लिए, अपने सांसद को संसद तक पहुंचाने के लिए जिस तरह से जनता उम्मीदवार को चुनने का काम करती है, क्या वहां पर नाराजगी नजर आ रही है? उस लेवल पर उस प्रत्याशी को जनता नहीं पसंद कर रही है, इस वजह से वोट देने नहीं आ रही है, क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल, ये स्वाभाविक प्रश्न है कि क्योंकि एक जो नैरेटिव सेट किया था बीजेपी ने क्या किया कि जैसे कई राज्यों में देखें, जो विधानसभा का चुनाव हार गए हैं उनको लोकसभा का टिकट दे दिया है, और इसी तरह से किया है कि कहीं कोई जो पिछले कहीं राजनीति में नहीं रहे उनको टिकट दे दिया। तो ये भी एक असंतोष है जनता के मन में कि वो राजनीति में कहीं नहीं रहे और हमारी बात कहाँ तक पहुंचेगी। तो उन्होंने अपना मतदान का प्रयोग न करके उससे असंतोष व्यक्त किया है। लेकिन दोनों पार्टियों ने बड़ा जोर किया, और खासतौर से बीजेपी ने तो एक तो बहुत बड़ा जोर किया था कि ये बूथ लेवल पे मतदान बढ़ाना है, प्रधानमंत्री ने खुद अपील की सब, लेकिन उनकी जो जनसभाओं में जितनी भीड़ दिखी उस हिसाब से वहाँ पे मतदान केंद्र पे जनता नहीं पहुंची। एक असंतोष ये भी है कि जनता द्वारा रिपीट किए गए कैंडिडेट ये, और जिनसे वो चाहते नहीं थे कि ये कैंडिडेट आए, और इसके कारण भी उन्होंने मतदान। लेकिन अभी बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे कि हमारी पार्टी के वोटर तो निकले हैं, उनकी पार्टी के वोटर नहीं। तो वोटर ऐसा, ये कौन सी बात है कि हमारी पार्टी के वोटर निकले, उनके वोटर तो दोनों पार्टी के निकलने चाहिए। वोटर होता है, राष्ट्र का लोकतंत्र के मामूल में निकलता है। तो ये अपना कह रहा था कि हो सकता है, हो सकता है, ऐसा कहा उन्होंने, हो सकता है, ये सत्य नहीं है, उन्होंने कहा ऐसा हो सकता है। वो ठीक है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी कहाँ तक आप बताइए ना जस्टिफाई है कि ये एक वो, हम तो कहते हैं कि वोटर कोई का भी हो, वोटर प्रतिशत बढ़ना चाहिए, और देश के लोकतंत्र के लिए ये खतरा है अगर वोट कम कर रहा है। क्योंकि सरकार और विपक्ष दोनों रूप से अगर कैंडिडेट अत्यधिक मतों से जीत के आता है, उसमें एक उत्साह रहता है और वो उसने लोगों का प्रतिनिधित्व करता है लोकसभा में, और सरकार के लिए भी और विपक्ष के लिए भी। तो ये कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों की ये बहुत बड़ी रुचि है कि इस तरह से अपने कैंडिडेटों को जो जहाँ पे चयन हो रहा है उनके बारे में भी सोचा जाए, और वहाँ के माहौल के बारे में भी सोचा जाए कि कहीं तो कैंडिडेट कहीं ना उतारे। उस तरह से बिल्कुल, ये सोचने का विषय है आखिर भूपेंद्र जी, ये सोचने का विषय है कि आखिर क्या कारण रहा जिस वजह से मतदाताओं के इरादे बदलते नजर आ रहे हैं, मतदाता मतदान केंद्र तक पहुंचते नहीं नजर आ रहे हैं, वोटिंग परसेंटेज गिरता नजर आ रहा है। क्या कुछ रहेगा, किस वजह से इस तरह के नतीजे सामने आ रहे हैं, इस तरह की जो स्थितियां हैं वो बनती नजर आ रही हैं, ये 4 जून को साफ हो जाएगा। खास मेहमान हमारे साथ आप लोग जुड़े, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खास पेशकश में उतना ही, नमस्कार।